आशीष मिश्रा की रिहाई का आदेश पहुंचा लखीमपुर जेल। कागजी कार्रवाई पूरी होने का इंतजार। 128 दिन बाद अजय मिश्रा के बेटे को मिलेगी रिहाई। आशीष मिश्रा की रिहाई का आदेश पहुंचा लखीमपुर जेल। आपको बता दें कि 128 दिन बाद आशीष मिश्रा जेल से रिहा होगा। आशीष मिश्रा की रिहाई का आदेश पहुंचा लखीमपुर जेल। आपको बता दें कि इससे पहले जब कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई की थी तो उसमें कुछ ऐसे भी केस थे जिसमें सुनवाई नहीं की गई थी। उसमें जमानत याचिका पर जो है उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी। कुछ ऐसे मुकदमे थे जिन पर जमानत दे दी गई थी। उसके बाद दोबारा ये कोर्ट में मामला गया और उसके बाद जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। आशीष मिश्रा की रिहाई का आदेश जेल पहुंचा है। 128 दिन बाद जेल से रिहा होगा आशीष मिश्रा। आशीष मिश्रा की रिहाई का आदेश पहुंचा लखीमपुर जेल। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा कांड में मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा। 128 दिन बाद अजय मिश्रा के बेटे को मिलेगी रिहाई। और इसी खबर पर यूपी ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, आशीष मिश्रा की रिहाई का आदेश लखीमपुर जेल पहुंचा, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, आशीष मिश्रा अब से थोड़ी देर बाद जेल से छूट जाएगा, चूंकि उनके रिहाई के सारे पेपर जेल पहुंच गया है। कागजी कार्रवाई जो है वो जेल प्रशासन करा रहा है। अब थोड़ी देर बाद आशीष मिश्रा उर्फ मोनू, जो अजय मिश्र टेनी गृह राज्य मंत्री है, उनके बेटे हैं, 128 दिन बाद जेल में रहने के बाद आज आशीष मिश्रा का जेल से रिहाई होएगा। हालांकि हाई कोर्ट के निर्णय के बाद एक कानूनी पेच आया था, लेकिन बावजूद इसके अभियोजन पक्ष ने सारा पक्ष रखा और उसके बाद जो 307 और 120 बी धाराएं उसमें इंक्लूड की गई थी उसको नहीं दिखाया गया था जमानत लेने के लिए, क्योंकि वो धाराएं बाद में एसआईटी ने जोड़ा था। तो इस लिहाज से जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था उस पर आज अमल करते हुए रिहाई के सारे पेपर लखीमपुर जेल पहुंच गए हैं। अब से थोड़ी देर बाद कागजी कार्रवाई पूरी करके आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। बिल्कुल दिनेश जी, क्योंकि ये न्यायिक प्रक्रिया है तो इस पर ज्यादा राजनीतिक दलों की टिप्पणियां नहीं आई, लेकिन फिर भी हमने देखा कि जब से जमानत याचिका पर जो पहले सुनवाई हुई थी उसके बाद एक के बाद एक कई राजनीतिक दलों ने इस पर टिप्पणी की थी। और आज राकेश टिकैत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। जी बिल्कुल, हाई कोर्ट जो है कागजी कार्रवाई पे विश्वास करता है। उनको उनके पास जो भी आधार मिला कोर्ट की तरफ से, जो अभियोजन पक्ष ने डॉक्यूमेंट्स रखे, उस बिहाफ पे सुनवाई की और उसको आशीष मिश्रा मोनू को जेल से रिहा करने का जमानत दिया था। लेकिन मौके का वो जो नजाकत होती है उसका महत्व होता है, क्योंकि अभियोजन पक्ष ने जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए थे उस आधार से हाई कोर्ट ने उनको जमानत दी है। और पीड़ित पक्ष ने जो डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट कर पाए, हालांकि कुछ राजनीतिक दल और किसान यूनियन के लोग उस पर नाराजगी जताई, अपना आरोप दर्ज कराया, लेकिन कोर्ट कागजों पर सुनवाई करता है, प्रूफ पे विश्वास करता है। तो अभियोजन पक्ष ने जो प्रूफ रखा उस प्रूफ के आधार पर हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा मोनू को जमानत दी है और वो आज प्रक्रिया पूरी करके मोनू को रिहा किया जाएगा। जी दिनेश जी, क्या कुछ कहना है आशीष मिश्रा के वकील का? क्या उनकी तरफ से कोई बयान अभी तक सामने आया? जी अभी तक तो कोई ऐसा बयान नहीं आया। हालांकि अब मोनू को रिहा होने के बाद थोड़ी देर बाद हाई कोर्ट के वकील जो उनके अभियोजन पक्ष हैं और विपक्ष के दोनों आ सकते हैं कैमरे के सामने, लेकिन अब इसका सियासी फायदा उठाने में राजनीतिक दल लग गए हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है, चुनाव चल रहा है, 2 चरणों का चुनाव समाप्त हो गया है, अभी 5 चरणों का चुनाव यूपी में बाकी है।
तो अब सियासी दल सक्रिय हो गए हैं और इसके फायदे उठाने के चक्कर में। हालांकि इसके विरोध मोनू के घटना के बाद मोनू और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा विरोध हुआ था। किसानों ने बहुत विरोध किया था, राजनीतिक दलों ने विरोध किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपने फेवर में करने में काफी हद तक कामयाब रही। अब मोनू की जब रिहाई हो जा रही है तो राजनीतिक विपक्ष जो है क्या स्टैंड अपनाता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, अजय मिश्र टेनी जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके खिलाफ, या फिर आशीष मिश्रा के खिलाफ, वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल दिनेश जी, अगर हम बात करें से राजनीतिक मुद्दा बनाने की हर कोशिश की जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पे चुनाव है और दूसरे चरण का चुनाव भी हो चुका है, अब तीसरे चरण की बारी है, तो कहीं ना कहीं आज आशीष मिश्रा की रिहाई को लेकर जरूर राजनीतिक दल जो हैं वो इसे मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि लगातार जो राजनीतिक दल है वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग लगातार करते आ रहे हैं, साथ ही साथ राकेश टिकैत ने भी उनकी बर्खास्तगी की मांग जोरों शोरों पर उठाई है, तो उसका कितना असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, इस पे चुनाव पर बाकी जो अभी 5 चरणों के चुनाव बाकी हैं उस पे थोड़ा बहुत असर तो जरूर पड़ेगा। अब भारतीय जनता पार्टी उसको अपने फेवर में किस तरह से लेगी और कैसे जनता को बताएगी या विपक्षियों को उसमें नाकामयाब करने की कोशिश करेगी, वो देखने वाली और विपक्ष जिस तरह से लगातार आशीष मिश्रा मोनू और अजय मिश्र को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला करती रही, केंद्र सरकार पर अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करने की लगातार मांग करती रही, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं बैकफुट पे थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मैनेज करने में काफी हद तक कामयाब रही। आपको बता दें गरिमा कि 5000 पन्नों की जो चार्जशीट दाखिल की गई थी उसमें 208 गवाह थे, जिनमें 99 गवाहों ने 164 बार बयान दर्ज कराए गए थे इन लोगों के। इन गवाहों ने आरोपियों की मौजूदगी का घटना स्थल भी बताया। बैलिस्टिक रिपोर्ट आरोपियों के वेपन में नाइट्रेट बारूद भी पाया गया था। बावजूद इसके मोनू की रिहाई कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मोरल सपोर्ट के साथ साथ बैकफुट पे भी ले जाता है। हालांकि कोर्ट जिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर मोनू। दिनेश जी, आपसे और भी अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आशीष मिश्रा की रिहाई का आदेश पहुंचा जेल और लगातार हर एक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता आमिर रजा लाइव जुड़े हुए हैं। आमिर, लखीमपुर जेल पहुंचा रिहाई का ऑर्डर, क्या कुछ जानकारी है सबसे पहले तो उसको लेकर? जी, जिस तरीके से आज जेल रिहाई का आदेश पहुंचा है उसके बाद लगातार यहां पर मीडिया का जमा। जी आमिर, अपनी बात को पूरा करिए। जी, जिस तरीके से अभी आदेश यहाँ पर पहुंचा है, मीडिया लगातार यहाँ पर जमावड़ा है और इसी के साथ में यहाँ पर जिस तरीके से आज राकेश टिकैत ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस रिहाई के आदेश की खबर के बाद उसके बाद जिस तरीके से सरकार को घेरने के काम किया था, घेरने की बात कही थी और किसानों से अपील की थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं यहाँ जो बीजेपी सरकार है उसको पूरी तरीके से हटा दिया जाए, एक उसके खिलाफ अभियान चलाने की बात कही थी। कहीं ना कहीं जो रिहाई का आदेश आया उसके बाद सियासत जरूर गर्म हो गई और लखीमपुर की जी आमिर, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आखिर कब तक आशीष मिश्रा की रिहाई होगी? जिस तरीके से आदेश आने की बात हुई थी उसमें से पूरी कर ली गई थी, उसके बाद 5 बजे तक उनके रिहाई के आदेश रिहाई किए जाने की बात सामने निकल कर आ रही है। जी आमिर, राकेश टिकैत की अगर हम बात करें तो राकेश टिकैत ने कहा था कि हम इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जी, जाहिर सी बात है, जिस शुरू से ही जब ये आदेश हाईकोर्ट से आया था उसकी रिहाई का, तभी से लगातार जो किसान पक्ष के लोग हैं वो कह रहे थे इस मामले को हाईकोर्ट में ले जाएंगे। और जब आज रिहाई का आदेश लखीमपुर आया तो राकेश टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को ले जाएंगे। ये तो बात की बात है, लेकिन आज जिस तरीके से आदेश के बाद मोनू मिश्रा की रिहाई होना है 128 दिन के बाद, उसको लेकर चाहे बीजेपी हो चाहे या फिर मोनू मिश्रा के परिवार के लोग हो, समर्थक हो, उनमें खुशी दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि उनका अपना ये कहना है कि सच जीता है। उस पर जो आरोप लगाए गए थे किसानों की हत्या करने का, वो अभी साबित नहीं हुआ, झूठा साबित हुआ है। और ये तो बहस की बात होगी वकील, लेकिन उनका ये कहना है कि अगर जमानत मिली है तो कहीं ना कहीं अदालत ने देखा है जो आरोप है वो निराधार है।
जी आमिर, अगर हम बात करें यहाँ पर तो अदालत जो है वो सबूतों पर बात करती है, कागजों पर बात करती है। कहाँ कमी रही इसको लेकर क्या किसी तरीके का कोई बयान विपक्ष के जो वकील हैं उनकी तरफ से सामने आया? किसानों का भी इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, विपक्ष के वकीलों का कहना था कि जब उनकी सुनवाई हो रही थी तो उस वक्त नेटवर्क की कमी होने की वजह से वो हाईकोर्ट में अपनी पूरी बात नहीं कर सके थे। इसके लिए उन्होंने बाकायदा रिहेयरिंग की भी बात कही थी। उन्होंने नेक्स्ट डे जाकर एप्लीकेशन देखी, हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था कि हमारी इसकी दोबारा सुनवाई की जाए। और कहीं ना कहीं अभियोजन पक्ष का भी लचर इसमें रोल सामने को देखने को मिला था, क्योंकि जिस तरीके से एसआईटी ने इस मामले में जब चार्जशीट 5000 पन्नों की दाखिल की थी, उसमें तमाम तरीके की बातें कही थी। उसमें कहा था कि जो बैलिस्टिक रिपोर्ट है उसमें भी आर्म्स के चलने की बात आई है। इसके अलावा जो मौके पर जो ये लोग हैं, आशीष मिश्रा के भी वो लोग वहां पर जो सीसी कैमरे फुटेज है उसके जरिए वहां पर बता रहे थे कि ये लोग वहां गए थे। कहीं ना कहीं जो एसआईटी की रिपोर्ट थी उससे ये लग रहा था कि आरोपी सिद्ध किया था। लेकिन हाईकोर्ट में किस तरीके से अभियोजन पक्ष ने अपनी बात रखी है और किस तरीके से जमानत मिली, ये तो जो कानून के जानकार हैं वही बता सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज रिहाई जो 128 दिन के बाद मिली है, उसको आने वाले चुनाव में बीजेपी जरूर भुनाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल। अगर हम बात करें आमिर, यहाँ पर जो उनके वकील हैं आशीष मिश्रा के, उनका क्या कुछ कहना, क्या उनकी कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है? आशीष मिश्रा के वकील ही ने एक एसआईटी टीम के ऊपर एक सवाल खड़ा किया था। जब के न्यूज ने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था एसआईटी ने पूरी तरीके से फर्जी रिपोर्ट वहां पर कोर्ट में पेश की है और जो साक्ष्य दिए हैं वो बुनियादों के आधार पर नहीं दिए हैं। और यही वजह है कि जब रिहाई मिलना संभव है और बहुत जल्द रिहाई होगी। ठीक है आमिर, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी जानकारी लेंगे। तो आशीष मिश्रा की रिहाई का आदेश पहुंचा लखीमपुर जेल। 5 बजे तक आशीष मिश्रा हो सकता है रिहा, जैसे कि हमारे संवाददाता ने जानकारी दी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं लखीमपुर खीरी से। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी कांड का मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा। पिछले 128 दिनों से वो जेल में बंद था और जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उसे जमानत दे दी और रिहाई का ऑर्डर लखीमपुर जेल पहुंच गया है। 5 बजे तक रिहा होगा आशीष मिश्रा। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको हम लगातार अपडेट दे रहे हैं लखीमपुर खीरी से, जहां पर आशीष मिश्रा की अब से थोड़ी ही देर में होगी रिहाई। आशीष मिश्रा की रिहाई का आदेश पहुंचा लखीमपुर जेल। कागजी कार्रवाई पूरी होने का इंतजार। 5 बजे तक रिहा हो सकता है आशीष मिश्रा। रिहाई को लेकर हलचल तेज। हालांकि आपको बता दें कि जो विपक्ष है वो इस मुद्दे को लगातार भुनाने की कोशिश कर रहा है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा है आशीष मिश्रा। लखीमपुर खीरी हिंसा कांड का मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा। ये उस दिन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस दिन किसानों पर हमला हुआ था। 8 किसानों की मौत हो गई थी। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से हम उस दिन की तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ ये पहली तस्वीर जब किसान जा रहे थे और उनके ऊपर से गाड़ी रौंदती हुई निकली, उसके बाद 8 किसानों की मौत हो गई थी। आप तस्वीरें देख सकते हैं, भयावह तस्वीरें थी। और आज आशीष मिश्रा की रिहाई हो रही है 128 दिन बाद। आशीष मिश्रा की रिहाई। आपको बता दें कि आशीष मिश्रा को कई दिनों तक ढूंढा गया। उसके बाद आशीष मिश्रा थाने में आए, उसके बाद उनसे लगातार पूछताछ की गई। एसआईटी की टीम ने उनसे कई बार पूछताछ की, तमाम दस्तावेज तैयार किए गए और उसके बाद आशीष मिश्रा को जेल भेजा गया। और उसके बाद से ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की लगातार बर्खास्तगी की मांग जोरों पर उठ गई।
ये हम वो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं उस घटना के बाद से। आशीष मिश्रा टेनी की जब गिरफ्तारी हुई उस दौरान की ये तस्वीरें हैं, जब आशीष मिश्रा को एसआईटी की टीम ने अपने कब्जे में लिया, उनसे लगातार पूछताछ की गई थी। हालांकि अजय मिश्रा टेनी लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि उनका जो बेटा है वो दोषी नहीं है। और लगातार हर एक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता आमिर रजा भी बने हुए हैं। आमिर, अगर हम बात करें यहाँ पर माफ कीजिएगा आशीष मिश्रा टेनी की अब जो रिहाई हो रही है, उसके बाद अजय मिश्रा टेनी हालांकि पहले से ही मीडिया से कई बार जब मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा है कि उनका जो बेटा है वो निर्दोष है, उसने कोई गुनाह नहीं किया है और आज उसकी रिहाई हो रही है। क्या उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान सामने आया, कोई टिप्पणी सामने आई? देखिए, मीडिया से लगातार वो दूरी बनाए हुए हैं और एक बार आपने देखा भी किस तरीके से मीडिया के साथ अभद्रता की। जब कल रिहाई का एक आदेश आया तो मीडिया ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, तो वो उन्होंने अपनी जो संसदीय कार्यालय है वहां पर मीडिया थी, मीडिया ने जब उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने गाड़ी का शीशा भी नहीं उतारा और ऐसे हंसते हुए चले गए। तो कहीं ना कहीं मीडिया से लगातार वो दूरी बनाए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने तो ये भी कहा था कि अगर उनका लड़का दोषी साबित हुआ वहां पर तो वो इस्तीफा दे दे। यहाँ पर उनकी रिहाई हुई है तो कहीं ना कहीं मीडिया को ये उम्मीद है कि वो एक बार आकर अपने मीडिया के सामने जरूर बात करेंगे। लेकिन अभी तक ना आशीष मिश्रा का ना कोई परिवार का आदमी मिलने के लिए अभी मीडिया के सामने आया, ना केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अभी तक मीडिया के सामने आए। बिल्कुल आमिर, अगर हम बात करें यहाँ पर आशीष मिश्रा की रिहाई की तो राजनीतिक दल जो है वो लगातार इस मुद्दे को भुनाने में लगे हुए हैं। विपक्ष जो है वो इस मुद्दे में लगातार अपनी सक्रिय भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। ट्विटर पर भी कई ट्वीट किए गए हैं। इससे पहले जिस दिन पहले चरण के चुनाव उत्तर प्रदेश में थे उस दिन जमानत याचिका पर सुनवाई कोर्ट ने की थी और रिहा का आदेश दिया था। हालांकि उसके बाद कई दावपेच फंसे और अब जमानत याचिका पर सुनवाई हुई और रिहाई का ऑर्डर दिया गया है। तो लगातार जो विपक्ष है उसने अपनी भूमिका निभाई है और आज चूंकि रिहा हो रहा है आशीष मिश्रा, तो अभी तक के राजनीतिक दलों की कोई तीखी प्रक्रिया सामने आई है क्या? देखिए, चूंकि मामला ये हाईकोर्ट का है, कोर्ट के आदेश पर उसको रिहा किया जा रहा है, इसलिए कोई भी राजनीतिक दल जब उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने अभी भी कोई भी फौरी तौर पे कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा इस मामले में पहले जानकार से जानकारी ले लेंगे उसके बाद। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये स्पष्ट कहा जो मामला है पूरा उसमें हाई प्रोफाइल और जिस तरीके से सत्ता का रसूख का इस्तेमाल किया गया, इस बात को जरूर उन्होंने कहा कि यही वजह है कि वो लगातार मुखर हो रहे हैं इस जो आमिर, कई राजनीतिक दल ये भी कह रहे हैं कि अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा ले लिया गया होता तो शायद आज रिहाई नहीं हो रही होती। की जो पूरी जांच है उसमें कोई प्रभावित ना कर सके। लेकिन जो चीज जांच टीम ने एसआई टीम ने जो अपनी 5000 पन्नों की जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें जिस तरीके से आरोपी बताया था, यहाँ तक कि 300 जो हिट एंड रन का जो मामला था उसको 302 में तब्दील किया था। कहीं ना कहीं एसआईटी पर जो शुरुआत में सवाल खड़े हो रहे थे सत्ता के रसूख के चलते वो सही इंक्वायरी नहीं करेंगे। ठीक है आमिर, आप इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखिए। आपसे और भी हम अपडेट आगे लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बता दें इस वक्त की बड़ी खबर लखीमपुर खीरी कांड से जुड़ी, आशीष मिश्रा जो कि मुख्य आरोपी माना जा रहा था आज उसकी रिहाई हो रही है। 5 बजे तक आशीष मिश्रा जेल से रिहा हो जाएगा। 128 दिनों बाद आशीष मिश्रा की आज रिहाई हो रही है। कोर्ट से रिहाई के ऑर्डर लखीमपुर जेल पहुंच चुके हैं। कागजी कार्रवाई पूरी होने का इंतजार है। 5 बजे तक आशीष मिश्रा की रिहाई हो जाएगी। हालांकि कई राजनीतिक दल इस मुद्दे को भुनाने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनाव भी हैं और लगातार अभी भी अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग की जा रही है। राकेश टिकैत ने भी आज लखीमपुर खीरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और सीधे आपको ले चलते हैं उन्नाव, जहां पर सपा सुप्रीमो